हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके फोटो को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर जल्दबाजी में अपना फोटो किसी भी तरीके से, चाहे मोबाइल या फिर लैपटॉप से आप लोगों ने अपलोड तो कर दिया, लेकिन अब यहां पर आपका कंफ्यूजन ये होने लगा कि हमारा फोटो सही नहीं है और फोटो का जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट नहीं है, या फिर फोटो का जो आपका ब्राइटनेस है वो आपका ज़्यादा हो गया, फिर फोटो जो है वो हमारा धूमिल दिख रहा है। मतलब अलग अलग तरीके से जो है आपकी अलग अलग समस्याएं हैं। तो क्या फोटो के चलते भी आपके यहाँ पर फॉर्म जो है आपके एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट होंगे? तो बिल्कुल यस, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो साफ साफ बोले हैं कि फोटो जो है आपका क्लियर होना चाहिए। और नोटिफिकेशन में भी देखेंगे तो उसमें भी बोला गया कि आपका फोटो जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली 3 फोटो के बारे में बात करेंगे। एक फोटो ऐसा है जो फोटो आपका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा फोटो के बारे में बात करेंगे कि आपका फोटो बहुत ही ज्यादा बेकार है, आपको फॉर्म कैंसिल करना चाहिए। यदि आप कैंसिल नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। बाकी तीसरे फोटो के बारे में ऐसे बात करेंगे कि आपका फोटो सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है आपके यहाँ पर फॉर्म जो है एक्सेप्ट होंगे और आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों के बारे में बात करेंगे। और बाकी जो कैंडिडेट अभी मतलब फॉर्म नहीं भरे हैं, अभी आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं क्योंकि आपका डेट बढ़ाया गया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी मान लीजिए आप लोगों ने फॉर्म अपना कैंसिल कर दिया हो और कैंसिल करने के बाद आप यहाँ पर जानना चाह रहे हो कि कैसा यहाँ पर फोटो अपलोड करना चाहिए, तो भी आपके लिए यहाँ पर जो है वो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी यहाँ पर सबसे पहले हम गलतियों से लेकर बात करेंगे, फिर उसके बाद सही, फिर उसके बाद कैसा आपका गलती है ताकि वो आपका मैनेज हो जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आप फोटो देख रहे हैं, तो इसके फोटो में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके कलर आ गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आपका कलर जो है आपका आ गया है, जो कि इसमें आपके जो आंख है ये आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, नाक भी उस तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। तो बेसिकली इस तरीके का आपका फोटो है, आप लोगों ने अपलोड कर दिया है, तो ये बिल्कुल गलत फोटो है। ऐसा फोटो है तो आपको यहाँ पर फॉर्म जो है कैंसिल करना पड़ेगा। फिर दूसरा फोटो आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके फोटो का जो बैकग्राउंड है ये आपका पूरा ओवरऑल बैकग्राउंड नहीं, बल्कि जो फोटो का बैकग्राउंड है देखेंगे कॉपी की तरह जो है वो आपके इस तरीके से हुआ है। और इनका फेस देखेंगे तो आंख आपका दिख ही नहीं रहा है, और आपका जो मतलब मुंह वाला हिस्सा है ये भी, मतलब आपका जो ओठ वगैरह लिप्स वगैरह है ये भी जो है आपके नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके का आपका फोटो है तो भी यहाँ पर गलत है। बाकी आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फोटो देखेंगे तो आप सोचेंगे ये तो फोटो बिल्कुल क्लियर है और पीछे का बैकग्राउंड भी जो है आपके सही है। नहीं, ये फोटो आपके गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो चेहरा इनका आधा कटा हुआ है, तो ऐसा फोटो है तो भी गलत है। और दूसरे में आप देखेंगे तो इनका जो कनपट्टी वाला हिस्सा है और इनका जो कान वाला हिस्सा है ये भी जो आपका कटा हुआ है, तो इसलिए ये भी फोटो जो है आपके गलत है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इनके बगल वाला फोटो देखेंगे तो यहाँ पर इनका देखेंगे तो इनका जो आपका दाढ़ी वाला और जो आपका पूरा इनका मुंह वाला हिस्सा है, मुंह से लेकर और इनके दाढ़ी तक ये इनका कटा हुआ है। तो यदि आपका ऐसा फोटो है तो भी यहाँ पर जो है वो गलत है। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फोटो देखेंगे तो आप यहाँ पर फोटो तो देख रहे हैं कि इतना जो है वो आपका फोटो है, लेकिन आप यहाँ पर चेहरा देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इनका आंख कहाँ है आपको नहीं दिखाई देगा, नाक कहाँ है वो भी नहीं दिखाई देगा, और आंख के ऊपर जो आपके थ्रेडिंग है ये भी नहीं दिखाई देगा, और इनका जो आपका मुंह वाला हिस्सा है ये कहाँ है ये भी आपका नहीं दिखाई देगा। बस थोड़ा सा आप देखेंगे तो कान वाला उभरा हुआ है, वो भी क्लियर कान नहीं है, और बगल में आप देखेंगे तो जो कान में पहना जाता है वो आपका दिख रहा है। तो इस तरीके का आपका फोटो है तो भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है फोटो को मतलब इस बेसिकली इसलिए ध्यान रखा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म भराने के टाइम किसी और का फोटो लगा हो और एग्जाम टाइम पे कोई और बैठ रहा हो। तो इसलिए जो बीपीएससी के चेयरमैन है या फिर बिहार का जो शिक्षा विभाग है इसलिए इस तरीके से किया है, ताकि जिस तरीके से पहले फर्जीवाड़ा होता था तो इसमें जो है आपके बचा जा सके। फिर अब यहाँ पर देखेंगे जिनका सही फोटो है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये देखेंगे तो ये बीपीएससी टीचर के लिए ये आपका फोटो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पीछे का बैकग्राउंड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और फोटो भी इनका क्लियर आ रहा है। दोनों कान जो है आपके बेसिकली देख ही रहे हैं, और चेहरा भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि जैसे ये जो आप मतलब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर फोटो नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप नया फोटो खिंचा रहे हैं या फिर आप फॉर्म कैंसिल करके फोटो अपलोड करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो इनका बैकग्राउंड मतलब ये जो इनका फोटो है ये जो आपका इतना नीचे वाला हिस्सा है यदि ये नहीं रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि यदि ये नहीं रहेगा तो थोड़ा सा और बड़ा जो है आपका चेहरा आएगा। तो बेसिकली जो आपके हाफ फोटो होते हैं, जो आपके आधा फोटो होते हैं, जो आप कहीं पर भी लगाते हैं फोटो वगैरह चिपकाते हैं, तो उतना रहेगा तो आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी ये भी फोटो आपका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत इनके फोटो में नहीं है। फिर इसके बगल में आप दूसरा फोटो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा धूमिल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फोटो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके फोटो छोटे होते हैं फिर उसको स्क्रीनशॉट लेकर फिर यहाँ पर बड़ा करना, तो इस कार्ड से जो है आपका धूमिल हुआ है। बाकी इनका चेहरा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर दिख रहा है, और पीछे का बैकग्राउंड भले ही व्हाइट नहीं है लेकिन पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सही है, व्हाइट की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का फोटो है तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। और तीसरा फोटो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फोटो आपका सही है, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप नया फोटो अपलोड करने जा रहे हैं, फिर फॉर्म कैंसिल करके आप अपना फोटो अपलोड करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप इस तरीके का फोटो जो है अपलोड मत करेगा, क्योंकि इस फोटो में 2-3 कमियां हैं। जो कि यहाँ पर पहली कमी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इनका बाल वाला हिस्सा इस तरीके से, बाल वाला हिस्सा बेसिकली इनके कान को ढका हुआ है, लेकिन आप लोगों सभी लोग को पता है कि जो मतलब फोटो लिए जाते हैं उसमें दोनों कान बेसिकली जो है आपके दिखने चाहिए और चेहरा जो है आपका पूरा सामने होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा गलती है। और दूसरा यहाँ पर चश्मे को लेकर गलती है। नॉर्मल सी बात है, कई बार आप नोटिफिकेशन वगैरह में देखते होंगे कि आपने चश्मा लगाकर, आपको चश्मा लगाकर फोटो जो है उन्हें खिंचाना है। बाकी आप लोग अपलोड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा इनके बैकग्राउंड को लेकर, इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो व्हाइट नहीं है, कलर मतलब यहाँ पर अनेक कलर
मतलब कुछ और जो है आपके चीज़ रखे गए हैं और सामने से जो है आपका फोटो लिया गया है। तो बेसिकली इस तरीके का आप फोटो अपलोड कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फोटो बिल्कुल सही है। लेकिन आप नए कैंडिडेट हैं, नया फॉर्म भरने जा रहे हैं, फिर कैंसिल करके फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरीके का आप फोटो मत लगाइएगा। मतलब फोटो बहुत अच्छा है, इनका चेहरा भी अच्छे तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये जो बाल वाला है इसको आप पीछे कर दीजिएगा ताकि आपका दोनों कान जो है वो दिखे। और चश्मा आप लगा रहे हैं तो चश्मा मत लगाइएगा, क्योंकि आपका फोटो जो है किसी और चीज़ के लिए नहीं जा रहा है बल्कि एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है। तो चश्मा आप उतार दीजिएगा और जो पीछे का बैकग्राउंड है व्हाइट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इस तरीके का आपका फोटो है तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर यहाँ पर जो व्हाइट बैकग्राउंड को लेकर है कि क्या व्हाइट बैकग्राउंड होना जरूरी है, तो देखिए नोटिफिकेशन में या फिर बीपीएससी के चेयरमैन जो है उनका स्टेटमेंट देखेंगे तो उनके तरफ से बोला गया था कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, आप इन तीनों फोटो को देखिए, इसमें जो है आपके व्हाइट बैकग्राउंड है। भले ही ये फोटो बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये फोटो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड व्हाइट है। इसका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपके जो आपके भगवा कलर होते हैं उस तरीके का हो गया है। और इनका बैकग्राउंड तो बिल्कुल मतलब आपके मतलब ब्लैक वगैरह के हैं, पीछे जो है आपके कुछ सामान वगैरह जो है आपका रखा गया है, लेकिन वाइट बैकग्राउंड नहीं है। और आपका जो पूरा फेस है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आया है। और ये जो आपके दोनों कान है वो आपका दोनों कान दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन लगाते हैं एक कान पे तो बात करते हैं और कोई फोटो आपका खींचे तो एक साइड का है एक साइड का नहीं है, तो उस तरीके का आपका फोटो नहीं होना चाहिए। और ना ही आपका फोटो इस तरीके से जो आपका फोटो कटा हुआ है, आधा पार्ट पता चले इधर का कट जाए या फिर आधा पार्ट पता चले नीचे का कट जाए, तो इस तरीके का आपका नहीं आना चाहिए। और ये जो आप पूरा मतलब इस तरीके से देख रहे हैं, मतलब बस एक डिजाइन जो आपका साचा है वो बना हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ पर है। तो बस इतना ही आपका दिक्कत है, तो ही आपका दिक्कत होगा, बाकी बैकग्राउंड उतना मैटर नहीं रखेगा। आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर फोटो है, आपका पूरा फेस अच्छे तरीके से आया है, दोनों कान जो है आपके दिख रहे हैं, आपका थोड़ा सा भी चेहरा नहीं कटा हुआ है। और जो आपका नीचे वाला दाढ़ी वाला पार्ट है ये आपका नहीं कटा हुआ है, तो बिल्कुल आपके फॉर्म जो है एक्सेप्ट होंगे और आप सभी लोगों का जो है वो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन टेंशन आपको लेना है कि जो कैंडिडेट मतलब गलत फोटो लगाए हैं, बहुत गलत लगा दिए हैं, तो उनका फॉर्म जो है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी अब बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है, उन लोग चाहें कि नहीं हम एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, बाद में हम जांच वगैरह करेंगे, तो ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जिस तरीके से नोटिफिकेशन में दिया गया है या फिर जिस तरीके से आपके फोटो लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो हमने यहाँ पर बता दिया कि ऐसा फोटो है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी लोगों का सही है और ऐसा फोटो है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो फिर से कैंसिल करके नया फॉर्म जो है आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। बाकी देखिए मेन यहाँ पर यह है कि इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर मतलब गलती कर दिए हैं और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी बातें जो है वो शेयर कर दे रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि नहीं एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा, या फिर कोई बोल रहा है कि नहीं आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आपके साथ भेदभाव किया जाएगा और आपका एफिडेविट नहीं जो है वो आपके काम करेंगे। एफिडेविट भी आप लगाएंगे तो एफिडेविट बनवाने जाएंगे कोर्ट वगैरह से, तो उसका भी आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो आपके लग जाएगा। तो बाद में आप परेशानी क्यों झेलना चाहते हैं, इससे अच्छा थोड़ा सा अभी पैसा लगा दीजिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपके फॉर्म में गलती है तो आपको एफिडेविट तो लगाना ही पड़ेगा। और जब आप एफिडेविट लगवाएंगे तो एफिडेविट बनवाने जाएंगे कोर्ट में, तो उसका भी पैसा लगेगा ही। तो इसलिए वहाँ की मुसीबतें जो हैं और अपने मतलब इधर जो आपकी 1 महीने का समय बचा है तैयारी को लेकर, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिए, बल्कि फॉर्म आप अपना कैंसिल करिए और कैंसिल करने के बाद आप नया फॉर्म जो है वो भर दीजिए। बहुत सारे लोग इस तरीके से बोले हैं और बहुत सारे लोग बोले हैं कि नहीं आपका गलती ही होगा, एफिडेविट आपका काम नहीं करेगा, एफिडेविट से नहीं चल पाएंगे, आप अदर स्टेट के हैं, भेदभाव होगा, आप नया फॉर्म भरिए। तो अलग अलग तरीके से हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने स्वयं विवेक से जो है वो काम लीजिएगा। नॉर्मल सी बात है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, जो बता रहा है उनका भी क्वालिफिकेशन वही है और जो आप सुन रहे हैं उनका भी क्वालिफिकेशन वही है, बस बशर्ते यही अंतर है कि आप जो है वो सुन रहे हैं और दूसरा आदमी जो है वो बोल रहा है। तो बाकी अपने स्वयं विवेक से करिए। आपको लगता है कि हमारा फॉर्म सही नहीं है और हमारे फॉर्म में जो गलती किया गया है उस फॉर्म से जो है वो हमें आगे जाने के बाद दिक्कत होगा, तो आप फॉर्म कैंसिल करिए। कैंसिल करने के बाद नया फॉर्म भरिए और नया फॉर्म भरने के बाद आप अपने पढ़ाई में, आप अपने प्रिपरेशन में पूरा जी जान जो है वो लगा दीजिए, क्योंकि 24, 25, 26, 27 4 दिन जो है आपके एग्जाम डेट रखे गए हैं। और जो आपके प्राइमरी टीचर का है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट भी हैं और सबसे ज़्यादा आपके कंपटीशन भी जो है वो आपके प्राइमरी टीचर को लेकर है। तो पूरा फोकस करिए एग्जाम को लेकर, क्योंकि एग्जाम भी आपका उतना सरल नहीं है। बीपीएससी आपका एग्जाम कराएगा। आप यदि सोच रहे हैं कि टीचर का एग्जाम है, भले ही कोई एजेंसी कराए, उससे क्या मतलब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीपीएससी करा रही है तो उसका कुछ ना कुछ आपको अंश देखने को मिलेगा ही। और दूसरी बात यह है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग किया गया। और तीसरी बात यह है कि आपके एग्जाम में जो है 5 ऑप्शन मतलब जो आपका ई वाला ऑप्शन है ये भी देखने को मिलेगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग है। वो एक तो अपने से ही खुद खतरनाक है, और जो बीपीएससी का एग्जाम वगैरह दिए होंगे उनको पता होगा कि जो आपका ऑप्शन ई वाला होता है वो और ही ज़्यादा खतरनाक होता है। खुद अपने आप में वो एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग होता है। तो एक तरीके से ओवरऑल आप देखेंगे तो भले ही आपका टीचर का पेपर है, लेकिन एक तरीके से जो आपके पेपर का पैटर्न है वो मतलब लेवल रहेगा क्वेश्चन का, वो आसान भी रहे, लेकिन जो आपका पेपर का पैटर्न बनाया गया है वो आपका एक तरीके से कठिन होगा। तो पूरी फोकस आप तैयारी में करिए। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी आपके PDF और नोट्स वगैरह होते हैं हम
टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अभी बहुत सालों का डाउट है तो वो मतलब अपना डाउट शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट उनका रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अपना तर्क वितर्क लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके पीडीएफ और नोट्स हैं वो आपके ऊपर जो है वो चले जाते हैं। तो इसलिए जैसे आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका समाप्त हो जाता है, हालांकि हम अभी से भी जो है आपके पीडीएफ और नोट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, बाकी जैसे आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद इसके अलावा आपके किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पीडीएफ और नोट्स जो है वापस शेयर किए जाएंगे। तो आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। बाकी बता दें, अभी बिहार के शिक्षक भर्ती या फिर आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हैं। बाकी बीपीएससी टीचर से संबंधित हमने कई वीडियो जो है पीछे बनाए हुए हैं, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, आपको हेल्प ही मिलेगा। आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का आपका फोटो सही है और किस तरीके का आपका फोटो जो है वो गलत है। तो आप यदि नए कैंडिडेट हैं या फिर फॉर्म कैंसिल करके फोटो लगा रहे हैं तो इस तरीके का आप फोटो लगाइएगा। बाकी यदि आप फोटो लगा दिए हैं, इस तरीके का फोटो लगाएं, फिर इस तरीके का भी फोटो लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।